खैबर के इलाके शिकास में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अब्दुल्ला शहीद। ISPR का कहना है मेजर अब्दुल्ला दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को दफन कर दिया। दिन रात डिफॉल्ट की दुआएं करने वालों के ख्वाब दफन हो गए। सब मिलकर मेहनत करें तो पाकिस्तान को कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। वो वक्त भी आएगा जब हम दूसरों को कर्ज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तोरगर में खिताब, कहा हमने बड़ी मुश्किल से IMF से मुआहिदा किया। IMF का प्रोग्राम कोई मिठाई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आज दुनिया को बताएंगे कि कुरान करीम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ऐसी हरकत करने वाले सीधे हो जाएं, वरना उम्मत मुस्लिमा सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज उठा दिया। पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर न किया करे। IMF की इस्तदा खसारों से बचने के लिए टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़, मौक़िफ़ अपनाया। मईशत में टैक्स का हिस्सा 10% है, जो दुनिया में सबसे कम है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को $1.1 अरब कर्ज देने की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को $3 अरब 3 इक़सात में मिलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑन चौधरी का PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दायर पटिशन में तहरीक इंसाफ पर रियासत, मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर पाबंदी की इस्तदा। PTI क़यादत की जानिब से इदारों शोधा की यादगारों पर हमले को पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया। करप्शन का बाजार चेयरमैन PTI के घर जाकर खत्म होता था। उनकी अहलिया फैज हमीद और फराह खान का करप्ट टोला मामला चलाता था। चेयरमैन PTI मौजूदा आर्मी चीफ को भी फैज हमीद समझ रहे थे। जनरल आसिम मुनीर DGI थे तो चेयरमैन PTI से मुलाकात की। बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत सामने रखे। चेयरमैन PTI ने कहा वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा आपका जाती मुलाजिम नहीं, मुल्क के लिए काम करता हूँ। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान के सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में कहा 4 साल PTI और 1 साल PDM हुकूमत ने कौम का बेड़ा गर्क किया। PDM से कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। पहले अलीम खान ये क्लियर कर रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे सीरियसमेंट की बात की? हमने तो बात ही नहीं की। तो वही लोग हैं जो इनकी जमात में जो कि रेड लाइन वाले थे, अब जाके एयरलाइन में सवार हो गए। कल उनको अगर एयर बस मिल गई तो फिर क्या होगा? अलीम खान क्लियर करें किसने उनसे सीट एडजस्टमेंट की बात की? पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अपने लीडर को रेड लाइन कहने वाले आज एयरलाइन में बैठे हैं। कल एयर बस मिल गई तो क्या करेंगे? उनके अरकान हुकूमत का हिस्सा हैं और वो हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले हुकूमत मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम रही, सारी तवज्जो अपने केसेस माफ कराने पर है। नून लीग से किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुजंग में अस्पताल की दीवार गिर गई, 12 अफराद जख्मी।
गुजरावाला में मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। झंग में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, पत्तों की चिनियों, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और जड़ावाला में जल थल 1। रावलपिंडी के नाला लई में तुगयानी का खदशा। दफा 144 नाफिज। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। जाफराबाद, डेरा अलयार, ओस्ता मोहम्मद, बोलान और सिब्बी में नशीबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तुगयानी। कराची में बादलों के डेरे। बूंदाबांदी, कल से बारिशों की पेशगोई। कश्ती हादसे में यूनानी हुकाम ने 70 पाकिस्तानियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 70 पाकिस्तानियों के DNA नमूने ले लिए गए। 15 जांबाज पाकिस्तानियों की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। 12 जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से पूछगछ की जा रही है। और वफाकी हुकूमत ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जुलाई से पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। इतलाक तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन पर होगा।